रुकनपुर के नवाही इलाका सरदारगढ़ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। 6 साला बच्ची को 25 साला दरिंदा सिफ्त इंसान ने जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। रुकनपुर के नवाही इलाका सरदारगढ़ में थाना रुकनपुर की हदूद में दुकान से सौदा सलफ लेने जाने वाली 6 साला नाबिया को 25 साला दरिंदा सिफ्त इंसान ने जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। मुल्जिम को अहले मोहल्ला ने मौके पर धर लिया। थाना रुकन पुलिस 15 कॉल को फौरी रिस्पॉन्स देते हुए मौके पर पहुंच गई। मुल्जिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। बच्ची को मेडिकल के लिए रूरल हेल्थ सेंटर तरंडा सवाई खान भिजवा दिया गया। अहले इलाके का कहना है कि इस तरंदा सिफ्त इंसान को निशाने इबरत बनाया जाए। खबर है बहावलपुर से। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक राव जावेद इकबाल उम्मीदवार MPA ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिसमें हाजी सलीम, मलिक समीउल्लाह, मलिक जमील ढोल, इमरान अब्बासी, जाम मोहम्मद अरशद भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबील। जी अजमल, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर में। हमारे साथ राव जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। बल्दियाती इलेक्शन के बारे में वो उनका कहना है कि मैं हर यूनियन काउंसिल से इंशाअल्लाह अपने नुमाइंदे खड़े करूँगा। मज़ीद जानते हैं उन्हीं से। जी, क्या कहना चाहते हैं आप जी बल्दियाती इलेक्शन के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपका तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मैंने पहले भी आमद को शर्त किया, हथेजी के इलाके से सूबाई असम्बली का इलेक्शन किया और मैं दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ। मेरे साथ वहाँ पर कोई वडेरे कोई सियासी ग्रुप और धड़े नहीं थे। मुझे वहाँ के आम आवाम ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने वहाँ से 22-23 हज़ार वोट लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त पूरे ज़िला बहावलपुर में, खुसूसन अपने हल्के में तहसील आमद को शर्त किया, बहावलपुर, हासिलपुर में, खैरपटा में वाली में, मैं पूरे ज़िले के अंदर इंशाअल्लाह अपने दोस्तों को, अपने जो ज़िम्मेदार साथी हैं उनको इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी करवा रहे हैं और हम पूरे ज़िले के अंदर भरपूर अंदाज में इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें राब्ते में हैं तो अपने साथियों से मशावरत के बाद फैसला करूँगा कि हमने किसके साथ खड़ा होना है, कहाँ से हमें हमारे साथियों को बेनिफिट मिलता है, मफाद मिलता है, तो उसके बाद बैठ के इंशाअल्लाह फैसला करेंगे और बहुत जल्द हम अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। जी, जैसा कि आपने सुना है कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी अपने नुमाइंदों के बारे में, इलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ अजमल जबील, ऑन न्यूज़ बहावलपुर। रुक करते हैं डेरा गाजी खान का। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड हाज़ारान को मुतला किया जाता है कि मज़कूरा इम्तहानात का इनकाद मरोजा तरीक़ाकार और अमीदरान इदारा जात की अहलियत के मुताबिक थ्योरी, मारूजी, इंशाइया, अमली यानी प्रैक्टिकल इम्तहानात मुकम्मल सिलेबस और पॉलिसी मॉडल पेपर स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक होंगे। उम्मीदवारान अपने राइजल वक्त सिलेबस के मुताबिक मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ अपने अपने इम्तहानात में शरीक हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम को एजाज़ पेश करने के लिए एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सफारतखाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी सुहेल बाबर वड़ाइच थे। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान सफारतखाना के वेलफेयर अताशी सुहेल बाबर वड़ाइच का कहना था कि सऊदी अरब में जब किसी भी गम और खुशी में पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। उनका मजीद कहना है कि हमें सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक रहना चाहिए। सऊदी अरब में खुद को साबित करना होगा कि हम सबसे बेहतर हैं और सफारतखाना पाकिस्तान हर वक्त अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं। तकरीब से आमर बशीर चौधरी, जुबैर बलोच और उमर जंचवा का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कौमी सेहत कार्ड, राशन और रोशन डिजिटल अकाउंट, मेरा घर स्कीम समेत दीगर मंसूबों की तकमील और कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद नदीम अब्बास की सरबराही और DSP मलिक राशिद थीम की ज़ेर निगरानी थाना सिटी कबीरवाला पुलिस की कार्रवाई। रिकॉर्ड याफ्ता मुंशियात फरोश गिरफ्तार, 850 लीटर शराब बरामद। रईस अहमद वल्द मोहम्मद अकबर कौम जोया सकना बस्ती जोयावाली गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शराब फरोश का मुखबर खास की इतला पर बस्ती जोयावाली से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम से इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिससे मजीद इंकशाफात मुतवक्को हैं। DPO की तरफ से SHO शाबान खालिद गुराया और पुलिस टीम को शाबाशी का पैगाम। KPK के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। विलेज नादा राजा आमिर नज़ार अब्बासी ने अपने गांव से बाकायदा इलेक्शन का आगाज कर दिया। KPK में मौजूद हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी रईस, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। आपको बताता चलूँ KPK के बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहल जारी हैं और गहमा गहमी आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विलेज कौंसल दना के मुकाम पर और यहाँ से
जनरल कौंसलर के लिए आमिर नज़ार अब्बासी साहब मैदान में उतर चुके हैं और आज बाकायदा कैंपेन का आगाज़ उन्होंने अपने घर से ही शुरू कर दिया है। इस हवाले से आमिर नज़ार अब्बासी से ओपिनियन लेते हैं, वो किस मंशूर के तहत आवाम का जो मंशूर है वो लेकर आगे बढ़ेंगे। जी आमिर नज़ार अब्बासी साहब, ज़रा मंशूर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे मंशूर में 3 चीज़ें हैं जी। एक तो हम पानी का मसला है, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हमारे इलाके के जो छोटे छोटे महल्ले हैं वहाँ पर हम बोरिंग दें और ये पानी का मसला हल करें। उसके बाद हमारे गांव के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सेंटर में, गांव के सेंटर में एक डिस्पेंसरी लेके आएँ ताकि हमारे लोग जो दूर दराज जाते हैं उनको वो सहूलत यहाँ पर मुयस्सर हो। और तीसरा ये है कि हमारे इलाके के अंदर जो हमारे महल्लों में छोटे छोटे लिंक रोड हैं या रास्ते हैं उनको पुख्ता करने के लिए और उनको तामीर करने के लिए हमारा ये फोकस है कि इस मंशूर में हम लेके आएँ। जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी हैं आमिर नज़ार अब्बासी साहब की। उनका यही कहना था कि मेरा मंशूर है इलाके की तामीर और तरक्की पर फोकस देना। यहाँ पर बिजली, पानी, तालीम का बहुत ज़्यादा फुकदान है, इसको फोकस करके मैदान में उतरा हूँ और उम्मीद यही है कि 31 मार्च का जो सूरज होगा वो हमारी फतह का होगा। कैमरा टीम के साथ रईस अब्बासी, ऑन न्यूज़, तहसील लोरा, दना। खबर है ननकाना से। मौसर हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन है। आने वाले मज़ीद बेहतर होगा। बिल गेट्स ने भी हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ की। इन ख्यालात का इज़हार इंसात मंशियात के वफाकी वज़ीर एजाज़ अहमद शाह ने ननकाना साहब में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। महदूद वसाइल और कोरोना वबा के बावजूद हुकूमत ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए मिसाली इक़दाम किए। कामयाब हुकूमती पॉलिसियों की वजह से $32 मिलियन की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ननकाना साहब में इंडस्ट्रियल सीट के क़याम के लिए खत लिखा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ननकाना साहब में इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के लिए खत लिखा है, जिस पर उन्होंने पंजाब हुकूमत को सर्वे की हिदायत जारी की। इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम से हज़ारों अफराद को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। एजाज़ अहमद शाह ने मज़ीद कहा कि बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में बहुत जल्द क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा, जिससे इलाके में तालीमी इनकलाब आएगा और हज़ारों तलबा बिलखसूस तलबात को मेयारी आला तालीम की बासानी फ़राहमी यकीनी होगी। एक और खबर शामिल करते हैं चहलम से। डॉक्टर चौधरी ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक चहलम में फवाद चौधरी की आमद पर जगह जगह कारकुनान ने अपने हर दिल अजीज लीडर का बड़े जोशो जज्बे से इस्तकबाल किया। दारपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा ने कहा कि फवाद चौधरी एक अजीम लीडर हैं। रलाका 22 देश में रिकॉर्ड काम करवा रहे हैं। हैबराज होटल पर कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। फवाद चौधरी ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि 2018 में हमने अपने मुखालफिन से बदला लिया। मौजूद है मलिक मुश्ताक साहब अखलासपुर, इससे पूछते हैं कि इलाका जो 22 देश है इसमें पहले भी बड़ी हुकूमतें रही हैं, बड़ी पार्टी के साथ आप पहले रहे हैं, लेकिन जितने काम अभी हुए हैं इनके बारे में आप क्या कहते हैं? इलाका भाई देश के हवाले से जो हमारे लीडर हैं फवाद साहब, उन्होंने बेइंतहा जो है ना वो यहाँ पे लोगों के जो बुनियादी मिसाइल थे उनको हल करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो फंड इस इलाके में उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो है ना वो लगाए हैं और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है और इंशाल्लाह ये मज़ीद जो है ना वो आगे बेहतरी की तरफ जाएगा और काफ़ी जो है ना लोग मुतमिन हैं उनसे और ख़ास तौर पे ये जो डुअल कैरेज वे का हवाले से जो एक यहाँ पे इलाका भाई देश को टच करते हुए जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है और ये इससे जेलम की मैं समझता हूँ कि जेलम के लिए उसका गेम चेंजर प्रोग्राम है और बहुत शुक्रिया। मौजूद है जी राजा अब्बास साहब, नक्की इनका गाँव है। 2013 के इलेक्शन देखे हैं कि वैद मेरा है ये इलाका 22 देश के जहाँ पर इन्होंने अपना इलेक्शन विन किया था और इनसे पूछते हैं कि जो तरीके इंसाफ की हुकूमत आई है 70-75 साल हो गया पाकिस्तान बने हुए, मेरा ख्याल इतने तरक्याती काम नहीं हुए जितने 3.5 सालों में हो गए। इनके पीछे राज क्या है? अस्सलाम वालेकुम। राज तो ये जब भी कोई एक ऐड शख्स ऊपर जाता है या किसी इदारे में भी जाता है वो उस इदारे को जो है
बेहतरीन से बेहतर से बेहतरीन करता है। तो यहाँ भी यही है कि फवाद साहब आए, एक ऐसा शख्स है उसने बांट दिए सलाखों को महरूमों को दूर किया, और उसका ये नारा था कि अगर आपने भेजा स्वाद ना है तो फिर करना, और यही वजह को उन्होंने और बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये गिफ्ट किया। मलक शौकत साहब से पूछते हैं कि आपने इलाका बाई देश में अपने इलाके में तरक्याती कितने काम करवा चुके हैं? हम जी शुरू से तरीके इंसाफ के साथ हैं और खान साहब के साथ हैं, और खान साहब ने जो क़यादत लदड़ ख़ानदान हमारे डिस्ट्रिक्ट में अमन के साथ भरपूर है, उनका साथ दे रहे हैं। और हमारे इलाके में करोड़ों में तरक्याती काम लदड़ ख़ानदान की क़यादत ने कराए हैं, और हम चौधरी फवाद साहब, चौधरी फराज साहब और फैसल फरीद साहब बाकी सब पर मुतमईन हैं और खुश हैं, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और तरक्याती काम भी कहा कर दिए। इससे पहले 70 साल हो गए हमारे इलाके में इसमें तरक्याती काम नहीं हुए जितने कर हुए, और इंशाअल्लाह दुआ है अल्लाह ताला इनको आगे भी मौका दे और इलाके की फलाह बहबूद के लिए अच्छे काम करें। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से, जहां पर हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के नवाही इलाके सारूकी चीमा में 2 मोटरसाइकिलों का आपस में तसादम, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों में 25 साला इब्रार अली, 50 साला मुसरत बीबी, 18 साला गुलाम फरीद और 50 साला रुकैया बीबी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुँच गयी, जिन्होंने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया। एक और खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। पैदाइशी नाबीना बेटों के बाप की वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब से इलाज में मदद की अपील। नवाही इलाका वेरोकी का रिहायशी 6 बच्चों का बाप मेहनत कश मोहम्मद रियाज गाँव में छोटी सी हेयर कटिंग दुकान बनाकर मेहनत मजदूरी करता और खानदान भर का पेट पालता है। मोहम्मद रियाज ने नुमाइंदा उन न्यूज़ जमशेद शहजाद को बताते हुए कहा कि उनकी नरीना औलाद पैदाइशी तौर पर नाबीना है, जबकि बेटियां ठीक हैं और नॉर्मल हैं। हसन नामी बड़ा बेटा 18 साल की उम्र में है, जो दर्स नज़ामी में बैचलर डिग्री कर रहा है, जबकि छोटा बेटा मोहसिन और अहमद भी मदरसे की तालीम हासिल कर रहा है। मोहम्मद रियाज का कहना है कि वह अपने बेटों के इलाज की सकत नहीं रखता और अपनी औलाद की इस मजदूरी की वजह से सख्त परेशानी में मुब्तला है, मुख्तलिफ अमराज का शिकार होता जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब खसूसी शफकत फरमाएं और उनके नाबीना बेटों का इलाज करवाएं तो वो हमेशा दुआएं देंगे। मुतासरा बच्चों का मज़ीद कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि उनका इलाज हो, अगर उन्हें बेनाई मिल जाए तो वह हुकूमत का एहसान नहीं भुला सकते।